प्रिय छात्रों, क्लास 9th मैथ में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 9th मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, संख्या पद्धति, जिसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। इसमें जो है हम इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, साथ ही साथ महत्वपूर्ण उदाहरण को भी देखेंगे और उसके बाद से एक्सरसाइज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक करके समझेंगे। तो पहला जो टॉपिक है आप देख सकते हैं, संख्या पद्धति लिखा हुआ है। तो संख्या पद्धति का मतलब होता है संख्याओं का यह क्या है, एक सिस्टम है। मतलब इसमें विभिन्न प्रकार की संख्याएं आती रहती हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने पहला टॉपिक लिया है प्राकृतिक संख्याएं। अब आपको मालूम होगा कि ये प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, इनका हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं, किसी चीज़ को गिनते हैं, तो गिनने में जिन संख्याओं का हम यूज करते हैं, है ना, उन संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को गिनना हो, जैसे घर के सदस्यों को गिनना हो, है ना, कलम को गिनना हो, स्कूल में विद्यार्थियों को गिनना हो, तो सभी वस्तुओं को या सभी चीज़ों को हम एक से ही काउंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जिन संख्याओं को हम एक से प्रारंभ करते हैं या गिनने में जो संख्याएं प्रयुक्त की जाती है उनको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना, देखिए गिनने वाली संख्याओं क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और इसके जो समुच्चय होता है, इसका जो ग्रुप ऑफ सेट होता है उसको n से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये जो संख्याएं प्राप्त होती हैं इनका एक सेट होता है, इनका एक समूह होता है, और वह जो मेन समूह होता है ना उसी को n से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। गिनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, इसके समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो इन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं जिनको हम एक से गिनना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है, एक जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। अब यहाँ से एक से गिनना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले कौन सा अंक आ रहा है, एक आ रहा है। एक के बाद ही संख्याएं आगे आ रही हैं, तो इनमें जो सबसे छोटी संख्या होगी वह क्या होगी, 1 होगी। और 1 के बाद जो है एक एक करके इससे बड़ी जो है संख्याएँ प्राप्त होती जाती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एक जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। सबसे छोटी कौन सी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या 1 होती है। तो एक सबसे छोटी क्या है, प्राकृतिक संख्या होती है। सबसे बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि एक के बाद एक जो है बड़ी से बड़ी संख्याएं आती जाती हैं, इसलिए इसमें कोई भी बड़ी संख्या नहीं होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं अपरिमित होती हैं। मतलब ये जो संख्याएं होती हैं ये लिमिट नहीं होता इनका, है ना। एक के बाद एक जो है संख्याओं आती जाती हैं और ये अनंत तक चलती जाती है। जितना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही संख्याओं का समूह आता जाएगा और ये संख्याएं कभी ख़त्म भी नहीं होंगी। इसलिए ये संख्याएं कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। कहाँ से प्रारंभ होती हैं, एक से प्रारंभ होती है। तो एक क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमित होती हैं, मतलब अनंत तक जाती हैं। अपरिमित रूप से असंख्य होती हैं। ठीक है ना, तो गिनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाती हैं। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमित होती हैं, मतलब ये अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो आप समझ लिए होंगे कि ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। ठीक है, आइए दूसरा हेडिंग देखते हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं बताइए। प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह होता है इसमें अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं अगर इसमें हम जीरो को भी शामिल कर लें तो जो जीरो से प्रारंभ होने वाली संख्याएं प्राप्त होने लगती हैं, इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जिनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। तो परिभाषा इसका देखिए क्या लिखा गया है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर जीरो को भी मिला लिया जाए, है ना, किसको मिला लिया जाए, जीरो को। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर जीरो को भी मिला लेने पर जो संख्या बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। केवल क्या मिला लेने से, जीरो मिला लेने से, किसमें, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में।
हाँ, तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर जीरो को भी मिला लिया जाए तो जो संख्याएं प्राप्त होती है उनको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याओं का जो समूचक होता है, हेड ऑफ ग्रुप होता है, उसे क्या कहते, किससे प्रदर्शित करते हैं, डब्लू से, है ना, उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, डब्लू से। ठीक है, देखिए डब्लू बराबर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जो होल नंबर्स है वो किससे प्रारंभ हो रहा है, 0 से, 0 1 2 इस तरह से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है, वो 0 है। सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है, वो 0 है। और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या है, कोई नहीं है। मतलब इसमें एक के बाद एक जो है बड़ी से बड़ी संख्याएं आती जाती हैं, इसलिए इसमें सबसे बड़ा कोई भी संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है, बताइए क्या होती है, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 होता है। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। क्या सबसे बड़ी में कोई पूर्ण संख्या होती है क्या, नहीं, सबसे बड़ी कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है वही चीज़ यहाँ लिख दिया गया है कि सबसे बड़ी कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि एक के बाद एक जो है बड़ी से बड़ी संख्याएं आती जाती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमित होती हैं। अपरिमित मतलब अनंत होती हैं, इनकी संख्याएं अनंत होती हैं, असीमित होती हैं। मतलब जितना ही हम आगे चलते जाएंगे उतना ही संख्याएं प्राप्त होती जाती हैं, अर्थात ये संख्याएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, इसलिए ये संख्याएं अनंत तक जाती हैं। ठीक है ना, तो पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं बताइए, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम 0 को भी शामिल कर लें तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उनको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसके समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं, डब्लू से। तो डब्लू बराबर क्या होगा, 0 1 2 3 4 अनंत तक जाती हैं। 0 क्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, सबसे बड़ी कोई भी पूर्ण संख्या होती है क्या, नहीं होती है। ठीक है, और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमित होती है, मतलब अनंत होती हैं। इनकी संख्या असीमित होती है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, आइए अब तीसरा टॉपिक देख लेते हैं। इन दोनों में क्या अंतर, एक चीज़ और बता दीजिए, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में बस 0 और 1 का अंतर है। 0 और 1 का अंतर है। पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं। तो दोनों में किस चीज़ का अंतर है, 0 और 1 का। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है इसका पूर्णांक। अब देख लीजिए पूर्णांक क्या होता है। जितनी भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है ना, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 0 0 है ना, 0 ना तो धन है ना तो ऋण है। 0 कौन सी संख्या है, ना तो धन है ना तो ऋण है। 0 के दाहिनी तरफ, ठीक है ना, सभी धनात्मक संख्याएं आती जाती हैं। 0 के राइट की तरफ सभी धनात्मक संख्याएं और 0 के लेफ्ट की तरफ क्या होगी, सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, इस तरह से। तो धनात्मक संख्याओं को और ऋणात्मक संख्याओं के, इन दोनों संख्याओं का जो समूह होता है इसी को कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार का होता है, जो धनात्मक संख्याएं होती हैं उसको धन पूर्णांक कहते हैं, और जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक। धनात्मक संख्याओं को धन पूर्णांक और ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखिए क्या है। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इसके समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से, है ना। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, और इसके समूह को किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से। जैसे देखिए जेड बराबर क्या होगा, इधर जो है 0 के बाएं तरफ सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं, 0 के दाहिने तरफ सभी क्या हैं, धनात्मक संख्याएं हैं। 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक और 0 के दाहिने तरफ धनात्मक संख्याएं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो इंटीजर होता है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मिलकर होते हैं। ठीक है, जिसमें धनात्मक में भी हो ऋणात्मक संख्या हो, 0 भी इंटीजर में ही शामिल होता है। लेकिन 0 क्या है, 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। ठीक है, तो आपने देखा ये 3 टॉपिक जो हैं आपने इस वीडियो में देखा। सबसे पहला जो टॉपिक था वो क्या था, प्राकृतिक संख्याओं का, है ना। गिनने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, 1 से गिन सकते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं।
इनके समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं और इनकी संख्या अनंत होती है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है बताइए? 1 होती है। क्या सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या होती है क्या? नहीं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमित होती हैं, मतलब अनंत तक जाती है। ठीक है, दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या, है ना। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसके समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। जैसे W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाती हैं। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है बताइए? 0 है। ठीक है, सबसे बड़ी कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमित होती हैं, मतलब अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में और पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर है? 0 और 1 का। पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है, यही दोनों में अंतर है। इसके बाद से आपने पढ़ा था पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है बताइए? पूर्णांक में ये आपने पढ़ा था कि जितने भी धनात्मक संख्या होती हैं और ऋणात्मक संख्या होती हैं, इनके समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को जो है ऋण वाली संख्या को भी लिख देते हैं और धन वाली संख्या को भी लिख देते हैं। तो पूर्णांक जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होता है और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि यह जो वीडियो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, धैर्य के साथ देखते रहिए, है ना। एक एक क्रम से जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसको मैं अपलोड करूंगा और सभी वीडियोज़ को अंत तक देखिए। और मैथ जो है आपका बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। कॉपी पेन जो है लेकर साथ में बैठते रहिए और जो भी मैं समझाऊंगा उसको कॉपी में नोट करके उसको बस दोहराइए ताकि मैथ जो है आपका स्ट्रांग